बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज कैंडिडेट शुक्र आप लोग खैरियत से होंगे जी। डियर कैंडिडेट, आज वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में हम बात करेंगे एएसएफ न्यू के एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में। तो इसमें हम बात करेंगे क्या कारपोरल एंड एएसआई का पेपर होगा, टेस्ट क्या पेपर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा तमाम पोस्टों का। और उसके बाद जो है टेस्ट का वक्त कितना होगा, टेस्ट क्या एक दिन में होगा, क्या एएसआई और उसके बाद कारपोरल एलडीसी यूडीसी क्या उनका टेस्ट एक मीन्स के एक ही शिफ्ट में होगा, कितनी शिफ्ट में होगा, तमाम डिटेल इस वीडियो में शेयर करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि कोई भी अपडेट हो जॉब के मुतालिक वो आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे आवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या कारपोरल और एएसआई का टेस्ट एक पेपर होगा। तो इसके बाद जवाब है नहीं, आपका पेपर होगा 2 शिफ्ट में। मीन्स के ये जो पेपर है ये 9 बजे स्टार्ट होगा और आपके रोल नंबर पर स्लिप पर लिखा होगा तो वो 9 बजे शुरू होगा और उसमें टाइम 1 घंटा होगा। तो उसके बाद जब आपका कारपोरल का खत्म हो जाएगा उसके बाद आपका एएसआई का होगा, जिसमें आपको 1 से 2 घंटे का टाइम देंगे जिसमें आप रेस्ट वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद जो है एलडीसी का होगा, इसी तरह एलडीसी का भी पहले 1 घंटे का एलडीसी का होगा और उसके बाद जो है बाद में यूडीसी का होगा। इसी तरह स्टाइनोग्राफर सब पोस्ट होगा, इसी तरह होगा। तो अब हम बात करते हैं टेस्ट के हवाले से, मीन्स इंग्लिश में होगा या उर्दू में। तो आपका जो टेस्ट है वो तमाम पोस्टों का इंग्लिश में होगा, लेकिन एक चीज़ आपको मिल सकती है वो जो है इस्लामियात का, जो इस्लामिक स्टडी का है कारपोरल का, उनका वो जो है उर्दू मीडियम में इस्लामियात के कुछ एमसीक्यू डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सब आपका इंग्लिश मीडियम होगा। चाहे वो एलडीसी यूडीसी हो, चाहे यूनिफॉर्म पोस्ट है, नॉन यूनिफॉर्म, चाहे जो भी पोस्ट है सबका एक ही तरह होगा। तो टेस्ट का वक्त भी मैंने बता दिया कि 9 बजे स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है शिफ्ट 2 उसका हो सकता है कि 3 बजे स्टार्ट हो जाए। तो आपका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, मीन्स के 100 नंबर का होगा, जिसमें एमसीक्यू टाइप होगा। और ये भी आपको बताता चलूँ कि जो पेपर है वो जो पोस्ट है कारपोरल की उसका ईजी होगा और उसके बाद जो आगे एएसआई का उसका थोड़ा सा टफ होगा, मीन्स के उसका थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको पता कारपोरल मैट्रिक बेस है तो उसके मैट्रिक बेस क्वेश्चन आएंगे और जो एएसआई है या यूडीसी है अपर डिवीजन क्लास उनका इंटर बेस पेपर आएगा। इसी तरह आगे स्टेनोटाइपिस्ट है उसका जो है बीए लेवल का होगा, ग्रेजुएशन लेवल का, बैचलर लेवल का। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि इसके आपको एमसीक्यूज होंगे जिसमें वो बबल शीट होंगी, जैसे आपने मैट्रिक में आपने की होगी, जिसमें ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए होगा, उसके बाद जो बी होगा, उसके बाद सी होगा, डी होगा। जो राइट ऑप्शन होगा आपने उसको ऐसे फिल करना है, मैं आपको बता भी देता हूँ। आप मैट्रिक में किया भी होंगे तो आपने बॉक्स के अंदर ऐसे फिल करना है, ऐसे बॉक्स के अंदर जैसे इसका ऑप्शन ए है तो आपने ए वाले बॉक्स को अच्छी तरह फिल करना है, क्योंकि ये कंप्यूटर पर चेक होती है शीट, ओएमआर शीट जिसे कहते हैं। तो वो कंप्यूटर पर अगर कोई सी गलती मिस्टेक हो तो वो कंप्यूटर उसको नहीं चेक करता। तो मजीद कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं और फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ याद रखिएगा और देखते रहे हमारे चैनल बेस्ट पाकिस्तानी जॉब। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।